हेलो बच्चों। यहाँ दिया गया है स्फीयर ऑफ रेडियस r is supported by a rope attached to the wall. The rope makes an angle theta 45 with respect to the wall. A point where rope is attached to the wall is at a distance 3r by 2 from the point where sphere touch the wall. ठीक है। Find the minimum coefficient of friction mu between the wall and sphere so that sphere remains in equilibrium. Clear? अब देखो ध्यान से यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इन्होंने जो डॉटेड लाइन बना रखी, मैं इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूं। क्लियर? और ये जो स्ट्रिंग बनी हुई है, इस स्ट्रिंग वाली लाइन को भी एक्सटेंड करता हूं। ये इस वाले पॉइंट पे कहीं आके टच कर रही है। क्लियर है क्या? बताइए। इस वाले पॉइंट को मैं कोई भी पी पॉइंट लिख देता हूं। अच्छा, हमको समझ में आ रहा है, ये वाला एंगल 90 होगा, वो ऊपर वाला एंगल 45 था, तो ये एंगल भी 45 होगा। क्लियर? तो अगर ये 45 हो गया तो ये एक ट्रायंगल ऐसा बना जिसमें दो एंगल्स अगर सेम दिख रहे हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी सेम होगी। तो जो इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस क्या 3r/2 आप लिखना पसंद करेंगे? बोलिए। ये डिस्टेंस 3r/2 था, तो ये वाला डिस्टेंस भी हम लोगों के पास हो गया 3r/2। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले हमने डिस्टेंस निकाल लिया। अब अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो यहां कहीं पे एक mg लगेगा। यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स है, इधर से एक नॉर्मल एक्ट हो रहा होगा इस तरफ में। क्लियर? जो टेंजेंट है, उस टेंजेंट के लॉन्ग एक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होगा ऊपर की तरफ में। क्लियर? बताइए। यहां कहीं पे एक फ्रिक्शन लग रहा होगा जिसको हमने एफ लिखा, और एक टेंशन होगा जो कि स्ट्रिंग की तरफ में लग रहा होगा, इधर की तरफ में टी। क्लियर बेटा सभी को? ये कि जो टेंशन होगा वो स्ट्रिंग की तरफ में यहां पे टी लग रहा होगा। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, हम लोग इस पॉइंट पी के अबाउट सबसे पहले टॉर्क निकालते हैं। तो पॉइंट पी के अबाउट अगर हम टॉर्क निकालेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क जीरो हो गया, टेंशन का टॉर्क जीरो हो गया, टॉर्क के नाम पे दो मिले, फ्रिक्शन और mg। क्लियर है? तो हमको दिख रहा है कि फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा Fs, उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 3r/2, मैंने नीचे लिख रखा है। और जो mg का टॉर्क होगा उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा r/2। क्यों? इस कांटेक्ट पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस r हो जाएगा, तो 3r/2 में से r अगर हम कैंसिल कर दें तो यहां से हम लोगों के पास जो फ्रिक्शन आता है Fs, वो आया mg/3। ये हम लोगों ने रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकाल ली। अब बात आती है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में इस टी का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा जिसको हम लोग लिखेंगे टी कॉस 45, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा टी साइन 45। आएगा क्या? अब अगर हम लोग देखें तो नेट वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा था टी कॉस 45, मैंने इसको t/√2 लिख दिया, प्लस एक Fs लग रहा था। बोलिए, ये दोनों ऊपर की तरफ में लग रहे थे, और वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था mg। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे। Fs की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर देता हूं तो ये मिलता है t/√2 mg माइनस Fs, और Fs की जगह मैंने लिख दिया mg/3। तो ये हम लोगों के पास आ गया 2mg/3, और t अगर मैं निकालना था तो हमने यहां से √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है क्या? तो ये हम लोगों के पास मिल गया टेंशन। अब सुनिए साहब, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप फोर्सेस चेक कीजिएगा तो ये एक नॉर्मल लग रहा है, और एक ये टी साइन 45 लग रहा है, इसके सिवा कोई और फोर्स नहीं है। तो टी साइन 45 मतलब t/√2 इज इक्वल्स टू नॉर्मल। क्लियर है? अब तुमसे पूछा था मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, तो ये जो हम लोगों ने यहां से Fs निकाला था, इसी Fs को हम Fs मैक्सिमम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? Fs मैक्सिमम, जो कि हम लोगों के पास था mg/3, और इसी को हम लोग लिख देते हैं म्यू इंटू n इज इक्वल्स टू mg/3। तो यहां से अगर हम t/√2 का ही वैल्यू निकालें तो t/√2 की वैल्यू हम लोगों के पास मिलेगी 2mg/3। क्लियर है? तो म्यू इंटू एन, और t/√2 किसके बराबर था? n के। तो यहां से हमने n की जगह लिख दिया 2mg/3 इज इक्वल्स टू, यहां से मिलेगा mg/3। तो दिख रहा बेटा, mg से mg कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो म्यू इज इक्वल्स टू आता है 1/2। तो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, क्लियर है? पूछा है ना, द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बिटवीन वॉल एंड द स्फीयर सो दैट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो म्यू की जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी दैट इज हाफ।
क्लियर बेटा? यानी म्यू जो होना चाहिए हाफ या उससे बड़ा होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा, अदरवाइज स्फीयर स्लिप कर जाएगा। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।